तो ये जो आप देख रहे हैं एक बॉटल है पानी वाली, और ये लगभग ख़राबी हो चुकी है और इसका मैं यूज़ अपने न्यू प्रोजेक्ट में करने वाली हूँ। ये है वर्ली डांसिंग गर्ल, जिसको मैं कुछ नए ढंग से बनाने की कोशिश करूँगी। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। मेरे हर वर्क में मैं यही बोलती हूँ, ये मेरे लिए एक्सपेरिमेंट है और सफलता मिल गई तो बेटर है, नहीं मिली तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि मैं घर में ही रहती हूँ, तो उसका जवाब ये है कि मुझे घर में रहना पसंद है। अपने घर में रह के ही मैं अपने घर के काम के साथ साथ अपने जो मुझे हॉबीज़ हैं उनको वक्त देना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ और मुझे खुशी मिलती है। इससे मेरा जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता है। तो एक वक्त, हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो जब हम घर के काम से फ्री होते हैं तो अपने वक्त को यहाँ पे हम खर्च करते हैं। और ये मैंने काफ़ी टाइम बाद मोल्डेड क्ले मंगाया है, तो अब ब्लिंकिट से भी मिल जाता है। मुझे पता नहीं था, मैंने देखा तो मैंने मंगाया, फटाफट मिल गया। और नहीं तो मैं अभी काफ़ी दिन से काम कर रही थी अपने एमसील से, तो वो भी एक नई चीज़ से मैंने काम किया, तो उसका भी सफ़र अच्छा रहा। काफ़ी चीज़ें बनाई मैंने और एक अभी बन रहा है, तो ख़त्म है तो काम रुक गया है, तब तक मैंने इसको मंगा लिया। तो इससे मैंने बहुत बनाया है ये मोल्डेड क्ले से। ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है और लेकिन इसका जो फाइनल लुक और इसकी मजबूती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो बस इसको हम मिक्स करेंगे। पहले मैं निकाल ले रही हूँ। तो सबके अपने अपने शौक़ होते हैं। किसी को लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद होता है, किसी को पार्टियाँ करना पसंद होता है और किसी को बाहर घूमना पसंद होता है। तो मुझे इन सब चीज़ों में एक वक्त तक दिलचस्पी थी, लेकिन अब मुझे अपने घर में रहना पसंद है और अब मैं खुद को टाइम देना चाहती हूँ। जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में अधूरी रह गई थी, मैंने सोच रखा था, वहाँ खर्च करना चाहती हूँ। इसलिए अगर किसी को मुझसे शिकायतें हैं तो उनको मैं सॉरी कहना चाहूँगी। शिकायतें मत करिए, आप भी अपने शौक़ पूरा करिए, खुश रहिए। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अगर खुश हैं तो इससे बेटर क्या है। बाहर आपको खुशी अगर मिलती है तो वहाँ जाइए, घर में खुशी मिलती है तो घर में रहिए, ठीक है। बट कुछ करते रहिए, मेरा ये मैसेज है। क्योंकि जो मोस्टली लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, तो वो उन्हीं घर के घरेलू कामों में बिज़ी होके और पूरा ज़िंदगी निकाल देती हैं। तो एक टाइम के बाद डिप्रेशन और पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां घेर लेती हैं उनको। फिर उनको बाद में एहसास होता है कि हमने लाइफ में किया क्या है। तो मैं इस तरह का अफसोस नहीं रखना चाहती हूँ। मैं शुरू से ही एक्टिव रही हूँ। जब बच्चे छोटे थे तब भी तो उनके प्रोजेक्ट में हाथ बटाती थी। तो मुझे ये सब चीज़ें पसंद हैं शुरू से ही। जब मैं 6th क्लास में थी तब से मैंने ये काम स्टार्ट किया है। तो पहले ड्राइंग से स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो लेवल बढ़ता जाता है और फिर संतुष्टि नहीं होती है। अगर आप बीमार भी होते हैं तो लगता है कि जल्दी से ठीक हो जाए और फिर हम फटाफट अपने वर्क पे वापस जाएं, तो एक जुनून सवार हो जाता है। तो ये जुनून का ही नतीजा है कि रोज़ कुछ नए आइडिया आते हैं और नए तरीके से करने का मन भी करता है। और जब रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है तो खुशी मिलती है, आगे हमको खुद से प्रोत्साहन मिलता है, कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। और ऐसा नहीं है कि ये सब काम बहुत आसान होते हैं। एक हाउसवाइफ़ के लिए घर को संभालना, बच्चों को देखना और बहुत से काम होते हैं जिसमें उनको खुद के लिए समय निकाल पाना मुश्किल होता है, बट मैं निकालती हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सी ऐसी लेडीज़ इस समय हैं जो अपने लिए वक्त निकाल रही हैं। बहुत अच्छी बात है।
आप इस तरह से करके आप बहुत बीमारियों से दूर रह सकती हैं, अपने को फिट रख सकती हैं। तो मेरा बस यही मैसेज है। और देखिए, ये काम गर्मी वाला है, तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो मैंने फ़ैन भी बंद कर रखा है। ऐसा नहीं है कि हैंडमेड का काम बहुत मेहनत मांगता है, और जो छोटे काम होते हैं वो और ज़्यादा। तो लेकिन इस काम से मुझे खुशी मिलती है, तो मुझे करके मज़ा भी आता है। तो बस अभी ये क्ले अच्छे से मिक्स हो जाए, इक्वल हो जाएगा, तो हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। और बहुत पहले से मैं सोच रखी थी कि वर्ली गर्ल को कुछ नए ढंग से बनाएं, तो बस मेरे पास चीज़ें नहीं थी बनाने के लिए, तो मैंने उपलब्ध करा ली हैं। और ये मोल्डेड क्ले में ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत जल्दी सूखता है, तो जहाँ एयर के कांटेक्ट में आया तो इसको बहुत संभाल के हमको करना पड़ता है कि फटाफट थोड़ा थोड़ा करते जाएं, और जितना यूज़ का है उतना ही निकालें हम। तो आप देखिएगा, पहले मैं इसको, ये बॉक्स है, पूरा डिब्बा लिया है मैंने, इसमें रखूँगी और थोड़ा थोड़ा निकालूँगी और इसको कवर करती जा रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बॉल लिया, अब मुझे जितना चाहिए उतना मैं निकालूँगी। ये रहा, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी हमको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं दोनों साइड कुछ रख लेती हूँ। और ये हमने टेप से चिपका लिया है ताकि ये जो फिगर है हिले ना। ये हो गया फेस का, ठीक है। और इसमें जो पाउडर का रोल है वो बहुत मस्ट होता है। वर्ली में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, फेस को आपको क्लियर नहीं करना होता है, मीन्स उसकी आइज़, नोज़ ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएं, ये आपके ऊपर है। मोस्टली ये इसी तरीके से बनता है और फास्ट वर्क होता है, चाहे आप इसकी पेंटिंग बनाइए चाहे जैसे बनाइए। तो ये मुझे पसंद है। सब तरह की आर्ट की अपनी क्वालिटी होती है, तो इसकी भी अपनी क्वालिटी है। आप बनाना चाहें तो इसी थ्रू आप बना सकते हैं देख देख के। और पहले पेपर पे आप बना लीजिए, और आपको जिस शेप में चाहिए बैकग्राउंड पे वो रख लीजिए और शेप देते जाइए इसको। तो अब हम बॉडी की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ से हम फेस से थोड़ा सा पतला करेंगे, क्योंकि कागज़ पे जो ड्रॉ है वो छुप जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाना थोड़ा सा। मैं सोच रही हूँ पहले ड्रेस वाला कर लूँ। तो हमें बॉडी शेप का मिल जाएगा। और मेरे पास कोई टूल्स वगैरह नहीं है, पेंसिल्स हैं, तो उन्हीं की हेल्प लेके हम करेंगे काम। अभी जहाँ उठाओ करना है वहाँ उठाओ, और जब इसको हम घटाते जाएंगे तो हमें इसकी ड्राइंग समझ में आ जाएगी कि कितना पतला है। ये देखिए इस तरीके से। तो अभी हम इसको पहले सेट करेंगे। कोई भी चीज़ बनाने से पहले माइंड में वो आइडिया आना ज़रूरी है कि हमको बनाना क्या है।
और फिर हम सोचते हैं कि उसको हम किस चीज़ से बनाएंगे, मतलब हम सामान में क्या यूज़ करना चाहते हैं, ये चीज़ें देखेंगे हम। और फिर उस पर वर्क स्टार्ट होता है। और मैं थोड़ा सा और निकालूंगी और इसको फिर वापस ढक दूंगी इसी तरीके से। पतला सा लेना है मुझे भी, और इसको उसी डिज़ाइन पे हमें जैसे बताया था हम खसकाते जाएंगे, तो हमको वो डिज़ाइन पता रहेगी कि कहाँ पे फ्रिल कैसे आ रही है कपड़े की। इस तरीके से अब इसको हम अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि इसमें जो एक दूसरे को जो मिक्सिंग करना है वो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, फिर इस पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से टिपिंग करेंगे उंगली से ही, और उंगली सबसे बेस्ट माध्यम होता है क्ले को करने का, हमें जैसा लगता है। और बहुत से लोग मोल्ड इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो मतलब बिजनेस की दृष्टि से कर रहे हैं तो आप क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं तो वो तो सीखे रहते हैं, मैंने तो कुछ सीखा नहीं है, सिर्फ शौक़ है, और शौक़ के थ्रू ही मैं ये सब चीज़ें करती हूँ। तो अब इसको भी हमको इस तरह से बॉडी शेप में लाना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेंसिल का इस्तेमाल करूँगी ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अब देखिए इस पे हमने चिपका लिया है तो ये फिक्स हो गया है। थोड़ा सा इधर हम अंदर की तरफ करेंगे ताकि ये अच्छे से और ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके जो गर्दन वाला हिस्सा है वहाँ पे भी हम पेंसिल को करके प्रेस करेंगे ताकि गर्मी बहुत लग रही है बट काम को अंजाम देना है तो ये सब करना पड़ता है।
ये हेयर का अलग से हम करेंगे क्योंकि ये जोड़ा है और ये वाला हिस्सा फेस का है। तो अभी इसकी हम सेटिंग करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। पहले हम ये वाले भाग को सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो हमें काम करना है, थोड़ा सा हमें पाउडर लगाना है और यहाँ से पिन करना है। थोड़ा थोड़ा पाउडर लगाना है और इस तरीके से उठाना है। ठीक है, आपको जहाँ लगता है आप इस तरीके से फ्रिल को थोड़ा सा नेचुरल लुक दे सकते हैं। और ऊपर से भी आपको ऐसे करना पड़ेगा ताकि पाउडर, इसलिए ताकि क्ले उससे चिपके ना। इसी तरीके से मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा मोटा रखा था कि मुझे इसको इस तरीके से बनाना था। तो वही जो मैंने कहा कि पहले माइंड में ये सेट करना पड़ता है कि हम कैसे बनाएंगे, क्या हम डिज़ाइन देना चाहते हैं, कैसा हमारा फाइनल लुक होगा। उसके बाद ही और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा उंगलियों से भी कर देते हैं। तो ये देखिए नीचे से इस तरीके से हो गया है। तो ये फ्रॉक में जो फ्रिल आती है उसका जो नीचे वाला होता है पोर्शन, वो मैंने शो करने की कोशिश की है और ये फर्स्ट टाइम किया है मैंने। ठीक है, और एक हल्का सा कट यहाँ पे रहेगा इस तरीके से। अब चूँकि ये इस तरफ फ्लो हो रही है तो मुझे बॉडी का पोर्शन जो है इसी तरफ करना पड़ेगा। और ये मैं कहीं से देख के नहीं बना रही हूँ, अपने हिसाब से बना रही हूँ। सिर्फ ड्रॉ जो किया है वो मैंने पेंसिल से कर लिया था ताकि हेल्प मिल सके, और बाकी अपने इमेजिनेशन के अनुसार।
इस तरीके से इसका जो फेस और बॉडी टेक्सचर जो है, देखिए इस तरीके से हो गया। अब जो नीचे का पोर्शन है, मैंने सोचा है कि मैं टूथपिक का इस्तेमाल करूं इसके लेग्स और हैंड के लिए, तो मैं थोड़ा सा लगाऊंगी यहाँ पे। इस तरीके से, तो एक हैंड में 2 लगेगा। ये इस तरीके से फिक्स कर ले रही हूँ। ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे जाएगा ये, तो यहाँ मुझे फिक्स करने के लिए फेवी बॉन्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने निकाल के रखा था, ये रहा। ये भी टाइट हो जाता है। अब दिक्कत ये है कि रील बहुत बड़ी बन जाती है, तो पोस्ट होना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं, अगर ऐसे हो जाता है तो बेटर है। मैं तो ऐसे ही रखना चाह रही हूँ इसके हाथ को, और बाद में यहाँ पे हाथों में मैं लगाना चाहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर देती हूँ। अभी ये छूट जाएगा बाद में। अभी फिर से बंद करते हैं और फिर लेग्स पे आते हैं। तो अभी ये हार्ड हो रहा है, तो अभी मुझे इसको जल्दी से अंदर करना, नहीं तो मेरा ये पूरा क्ले गड़बड़ा जाएगा। तो इसी तरीके से मुझे आगे भी करना है वर्क। तो ये पैर पे हम यहाँ से देंगे, ये देखिए जो जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो हम लेग वाली जगह पे इसको फिक्स कर ले रहे हैं, और मैं ज़्यादा पूरा एक बार में नहीं दिखा पाऊँगी। ये देखिए इसमें इस तरीके से हो गया है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। थैंक यू।